वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का वक्त है और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। हैप्पी रक्षाबंधन। तो सुबह हो गया है, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। देन आपसे मिलती हूँ राखी के वक्त। तो ये मेरी राखी की थाली रेडी है और अब मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और मैं अपने भाई के लिए पास्ता बना रही हूँ क्योंकि उसे पास्ता बहुत पसंद है और उसे भूख भी लगा था। ट्रैवल करके आया था तो उसने कहा दीदी आप कुछ बना लो फट से नाश्ता, तब तक मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, फिर मैं राखी बंधवा लूँगा। तो यही मैं पास्ता बना रही हूँ। यहाँ मैंने क्या कहते हैं कढ़ाई में तेल दे दिया है, करी पत्ता जीरा हींग का तड़का लगा के प्याज भून लेती हूँ और ये प्याज मेरी भुन जाएगी। जब इस कलर पे आ जाएगी तो फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और टमाटर को हल्का सा चला दूँगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए हल्का सा। फिर इसी में मैं हल्दी और नमक दे दूँगी। तो हल्दी आप बिल्कुल अपना जितना जैसा बना रहे हो उस हिसाब से दीजिए, नमक अपने स्वाद अनुसार दीजिएगा और आप इसी स्टेज पे इसको पकाइए। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, इस स्टेज पे आ जाए, तब आप इसमें पास्ता डाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए मैं अपना पास्ता डाल दे रही हूँ इस पर और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसे खूब अच्छे से मिला ली। वैसे तो ये पका हुआ है पर यह है कि जैसे थोड़ा सा इसमें अच्छे से और पक जाएगा तो इसमें पूरे फ्लेवर मतलब पास्ता पे आ जाएंगे टमाटर के और मसाले के। और इसमें 5 रुपये वाला जो मैजिक मसाला आता है वो भी मैंने मिलाया है, आप लोग भी मिलाइएगा, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। तो यहाँ मेरा पास्ता और चाय रेडी है। अब मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। आप लोग भी अपने भाई को राखी बांधे होंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके भाई ने आप लोग को क्या गिफ्ट दिया। तो ये ट्रैवल करके आया था, नहा धो लिया था, मैं भी नहा धो ली थी। हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि राखी बांधने के बाद ही हम लोग के यहाँ कुछ खाया पिया जाता है। तो वही मैं राखी बांध लूँगी, देन उसके बाद हम लोग पास्ता और चाय का नाश्ता करेंगे। तो यहाँ भाई को मैं राखी बांध रही हूँ और बहुत छोटा सा था जब से इसे राखी बांधते आ रही हूँ, आज ये इतना बड़ा हो गया है। वेदांत भी इसके साथ सोच रहा है मामा क्या कर रहा है मामा के साथ मस्ती कर रहा है। और ये त्यौहार ऐसा है कि सब त्यौहार से भी बड़ा ये त्यौहार लगता है। बहुत अच्छा, बहुत सुकून वाला त्यौहार है ये। और भाई और मेरी जोड़ी कैसी लग रही है, हम दोनों की मस्तियाँ हो रही है। इसने गिफ्ट दिया था मुझे तो वही क्या कहते हैं हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोग राखी बांध चुके, ये हम लोग का अब नाश्ता होगा। तो यहाँ पे फटाफट से अब हम लोग नाश्ता कर लेंगे। पास्ता बहुत टेस्टी बना था, वही मैं इसको बता के खुश हो रही हूँ। भूख उसे लगी थी, खा मैं रही हूँ पहले, तो वही मैं कह रही हूँ भाई से कि बहुत टेस्टी बना पास्ता, जल्दी से खा लो। वैसे चाय तो ये पीता नहीं है पर मेरे हाथों की चाय तो ये पिएगा ही तो वही वो चाय पी रहा है। यहाँ मैं वेदांत को बुला रही हूँ कि आओ बेटा तुम भी खा लो, पर उसे तो बस बदमाशी करनी है, खाना पीना नहीं है। तो यहाँ मैं पनीर को फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि हम लोग फ्राई वाली पनीर ही मतलब डालते हैं सब्जी में, अगर कच्ची रहती तो नहीं अच्छा लगता। और ये सेवई मैं एक तरफ बना लूँगी। तो देख सकते हैं मेरा पनीर बिल्कुल फ्राई हो गया अच्छे से। अब मैं इसे पानी में डाल दूँगी। पानी में डालने से ना ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता, कड़ा कड़ा नहीं होता ग्रेवी में। देख सकते हैं पहला क्लॉट मैंने निकाल लिया, मैं दूसरा क्लॉट डाल रही हूँ और ये बिल्कुल भुन रहा है, अच्छे से भुन जाएगा। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा पनीर कम पसंद करते हैं सब खाना। अगर ग्रेवी में कच्चा पनीर डाल दो तो कोई नहीं खाना पसंद करता अगर जब तक इसे फ्राई ना करो, तो इसलिए फ्राई कर लेते हैं हम। और एक तरफ मेरी सेवई भी बन जाएगी। तो यहाँ सेम उसी कढ़ाई में मैंने प्याज मिर्च कड़ी पत्ता सबका तड़का दे के और ये मैंने मसाला बना लिया था, अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च का, और 1 पैकेट एवरेस्ट मसाला था। उन सबको दे के मैं पका लूँगी। और यहाँ मैंने हल्दी और नमक दे दिया है। मसाले के वक्त ही आप हल्दी नमक दे दीजिएगा जिससे साथ ही साथ सब पक जाएंगे। बहुत झटपट बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। नॉर्मली बस क्या कहते हैं मसाले पकने के देरी रहती है। थोड़ा सा मसाला क्या पका, बस समझ लीजिए आपकी सब्ज़ी तैयार। तो यहाँ मैं मसाला भून ले रही हूँ और देख सकते हैं 1 पैकेट एवरेस्ट मसाला मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। एवरेस्ट का मसाला डालने से ना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और अच्छा फ्लेवर भी आता है। आपके यहाँ जो भी मिलता हो मसाला आप वो डाल लीजिएगा।
तो यहाँ पे मैं टमाटर भी डाल दूँगी और टमाटर को गलने दूँगी। जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगा तब मैं इसमें बॉयल किया हुआ मटर डाल लूँगी और इसमें पानी से निचोड़ के मैं पनीर डाल दे रही हूँ कढ़ाई में, जिससे सारा मतलब मसाले के साथ थोड़ी देर भून लूँगी, जिससे कि अच्छे से मसाले, पनीर और मटर सब में स्वाद आ जाए अच्छे से। इसीलिए थोड़ी देर तक इसे भून लेना। आप लोग भी फ्रेंड्स ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ मैं जल्दी से बना लूँगी झटपट से। देख लीजिए, ऐसे थोड़ी देर तक आपको इसे भूनना है, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बस 5-10 मिनट भून के फिर आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। और ग्रेवी आपको जितनी रखनी हो, आप जैसा खाते हो सूखा या ग्रेवी वाला, तो आप उसी अनुसार पानी डालिएगा इसमें। तो यहाँ मेरी एक तरफ सब्जी बन रही है पनीर की और एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दिया है पूड़ी निकालने के लिए। तो वही मैं तेल गरम करने के लिए रखती हूँ, तब तक मैं लोइयाँ काट लूँगी, क्योंकि पूड़ी की छोटी छोटी सी लोइयाँ काटेंगे तभी तो जल्दी से बनेगा। इसीलिए मैं फटाफट से लोई काट लूँगी, इकट्ठा काट के रख लूँगी। फिर उसके बाद फटाफट से सिर्फ बेलना रहेगा, इसे झटपट से फिर हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहीं मैं फटाफट से गोल गोल से लोई काट लेती हूँ झटपट से। ऐसे हलवाई लोग भी ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे लंबा लंबा कर लेंगे, उसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं। आप लोग भी ऐसे करिएगा, जल्दी बन जाता है। अगर छोटा छोटा रोटी के हिसाब से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी लोइयाँ की। यहाँ सारे मतलब जितने भी लोई मैंने काट के रखे थे, इन सब के मैं छोटे छोटे से पेड़े बना ले रही हूँ। पेड़े बना के देन मैं इसमें तेल मिला दूँगी। जैसे तेल मिला देने से ये होगा ना कि लोइयाँ जो हैं छोटी छोटी जो बनाई हूँ वो चिपकेंगे नहीं और फटाफट से बार बार तेल लगाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा, एक ही बार में सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ मैं फटाक से तेल मिला दूँगी और मिला के एक साइड रख दीजिए। इससे क्या होगा ना, लोइयाँ सूखती भी नहीं हैं। अगर मतलब फटाफट बना रहे हो, अकेले हो आप, 2-3 लोग नहीं आपके साथ मदद करने के लिए, तो आप क्या करो कि ऐसे तेल लगा के रख दो, तो आपकी जो लोई है वो सूखेंगे भी नहीं और आपको बार बार तेल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और एक ही बार में आपका बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी और सब्ज़ी लगभग बन गई थी, सेवई भी बन गया था। तो यहाँ पूड़ियाँ निकाल के मैं सबको खाना दे दूँगी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर भूख लग जाती है ना। तो इसीलिए मैं फटाफट से, देख सकते हैं मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो यहाँ मेरी पूड़ी बिल्कुल गर्मा गर्म निकल रही है। आप लोग को भी खाने का मन कर रहा होगा फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने अपने घर में बना सकते हैं। आप लोग अपने अपने घर में क्या क्या बनाए राखी वाले दिन मुझे कमेंट करके बताइएगा, या तो मुझे पिक सेंड करिएगा, जैसा भी होगा। तो यहाँ मैं फटाफट से बना लूँगी, क्योंकि भाई को जाना है दीदी के यहाँ, क्योंकि अब की बार दीदी आई नहीं थी राखी पे। हर बार दीदी आती थी पर इस बार नहीं आई किसी वजह से। तो यहाँ मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है बन के। अब मैं पापा का और वेदांत के पापा का खाना निकाल दूँगी, एक एक करके दोनों को मैं खाना दे दूँगी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी दे रही हूँ और एक कटोरी में मैं सेवई दे दूँगी। तो फटाफट से सब लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ सेवई और पनीर की सब्ज़ी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल दी हूँ मैं। अब मैं पापा को जाके खाना दे दूँगी, देन मैं वेदांत के पापा को भी खाना दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी खा सकते हैं आके खाना, बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार है मेरा खाना। तो यहाँ भाई पैकिंग कर रहा है अपनी दीदी के यहाँ जाने के लिए। वो जाने की तैयारी कर रहा था, पर इतना बरसात हो रहा था कि पूछिए ही ना, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। जैसे ही बारिश रुका है वो फटाफट से तैयार हो गया कि जल्दी से निकल जाए वरना भीग जाएंगे बारिश में। तो वही वो पैक कर रहा था, बिल्कुल भी वो आराम नहीं कर पाया था। आया था बाहर से, फिर तुरंत घर पे यहाँ पे खाया पिया, फिर तुरंत दीदी के यहाँ निकल गया, एकदम थका हुआ था। तो अब जा रहा, कह रहा दीदी मैं जा रहा हूँ। मैं कहा जाओ जल्दी से मंदवा के फिर शाम तक निकल आना। अब पता नहीं शाम को आता है या नहीं आता है, तो वो तो फ़ोन पे बता देगा मुझे। तो यहाँ वेदांत के पापा उसे छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन, या तो स्टेशन जाएगा या तो रोडवेज, देखिए कहाँ जाता है। वैसे कह रहा था दीदी स्टेशन जाऊँगा, अगर ट्रेन समय पे होगी तो वो ट्रेन से निकल जाएगा। यहाँ वो बाय बोल रहा है और जा रहा है।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे भाई ने मुझे क्या गिफ्ट में दिया है, ये सारी चीज़ें। अब देखते इसमें क्या क्या है। ये है कुरकुरे, वैक्स, ये बच्चों वाली चीज़ें मुझे दिया है। लेसी, ये मैगी, और ये क्या है, ये नमकीन है मीठी वाली, ये रियल का फ्रूट, चॉकलेट, ये मेरा फेवरेट है, ये वाला किटकैट, ये बिस्किट है, ये भी मेरा फेवरेट है, जेम्स, और ये केक ठीक है, पसंद है, ये भी मुझे पसंद है, और ये बिस्किट मुझे बहुत अच्छी लगती है। शॉर्ट्स, ये पता नहीं कौन सा चॉकलेट है, बस। और इतने ढेर सारे भरे, ऐसा लग रहा है कि इसमें कितनी चीज़ें थी, देख सकते हैं। तो फिलहाल यही सब मेरी आज राखी का गिफ्ट मिला है मुझे। आप लोग को क्या क्या मिला है कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाय।